दिन कन्नौज के जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आती है, लेकिन अस्पताल में बैठे अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ता। गुगरापुर गांव निवासी रामू की 2.5 महीने की पुत्री की तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने प्राइवेट इलाज करवाया तो पता चला कि वो दिमागी बुखार से पीड़ित है। परिजन बड़ी उम्मीद के साथ बच्ची का इलाज कराने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टरों ने इलाज की बजाय परिजनों को इधर उधर दौड़ाना शुरू कर दिया। हम यहाँ आए दवा लेने, बच्चे को 1 घंटा भटकते रहे इधर उधर, पर किसी ने कुछ सुना नहीं था। फिर हमको बोला नीचे जाओ, वहाँ इमरजेंसी में गए, वहाँ दवा नहीं दी, बोले जांच करा के लाओ, वहाँ गए, उन्होंने भी नहीं सुनी, नीचे आया तब तक खत्म हो गई। इलाज न मिलने पर उसकी तबीयत और बिगड़ गई। करीब 1 घंटे इधर उधर दौड़ने के बाद ओपीडी में डॉक्टर ने चेकअप के बाद पर्चे पर दवाई लिख दी। परिजन जैसे ही बच्ची को लेकर इमरजेंसी पहुंचे, उसने दम तोड़ दिया। यहाँ बोल रहे थे कि पहले पर्चा लिखवाया, तो वहाँ पर चले गए तो बोल रहे कि ऊपर जा, फिर बोल रहे कि दवा लेके आ, फिर बोल रहे को फिर नीचे गए भाग के, फिर वहाँ से जांच कराई, जांच करा के बाद में बोल रहे कि जांच करा ला पहले, फिर जांच दवाई नहीं दी तो फिर जांच कराने गए तो वहीं सीएमएस डॉक्टर शक्ति बसु का कहना है कि बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल लाई गई थी। इलाज में लापरवाही नहीं बरती गई। गुगरापुर का बच्चा था, ये सीरियस बच्चा था एंसेफेलाइटिस का। हमारे पीडियाट्रिशियन ने पहले उनको देखा और कन्वल्जन आ रहे थे, झटके आ रहे थे। उसमें उन्होंने उचित उपचार लिखा, उचित उपचार लिख के इमरजेंसी में इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए भेजा था, लेकिन बच्चा काफ़ी सीरियस था। इमरजेंसी पहुंचते पहुंचते उसकी डेथ हो गई। ईएमओ ने भी देखा था, पीडियाट्रिशियन ने भी देखा था। सीएमएस ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जिनकी बच्ची दुनिया में नहीं रही उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। मुश्किल होता है अपनी औलाद को ऐसी हालत में देखना। द पंचौरा न्यूज़ की सहानुभूति उनके साथ है और ये उम्मीद कि जिला अस्पताल की हालत सुधरे, ऐसा फिर किसी के साथ ना हो। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। कन्नौज के तिरवा विधानसभा में सहकारी विकास बैंक के अध्यक्ष पद के लिए हो रहे मतदान के दौरान बवाल हुआ था। कन्नौज के तिरवा कोतवाली में पुलिस की तरफ से 2 मुकदमे दर्ज हुए। 15 नामजद व 40 अज्ञात सपा समर्थकों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं। बैंक के चुनाव में जो हंगामा हुआ था और जो मीडिया में कुछ वीडियोस वायरल हुआ था, उसके बारे में बताना है कि उक्त प्रकरण में 2 अभियोग पंजीकृत कराया गया है। एक जो पत्थर फेंकने में लोग शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध है, जिसमें कि 8-10 नामजद और 35-40 अज्ञात लोग हैं, और दूसरे में जो लॉकडाउन के उल्लंघन से संबंधित है उसमें भी लोगों को चिन्हित करके और 15-16 लोग उसमें नामजद हैं और अज्ञात हैं, और इसमें सभी जो आरोपी हैं सबके विरुद्ध जांच चल रही है और कठोर। तिरवा कोतवाली में पुलिस की तरफ से बलवा, पथराव सहित लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा ने इसको प्रशासन की एक तरफा कार्यवाही बताया है। सत्ता पक्ष के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज के तिरवा से दिलीप कुमार के साथ अनुज कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम यादव कन्नौज के डीएम कार्यालय पहुंचे। ध्वस्त कानून व्यवस्था से परेशान होकर उन्होंने जिला अधिकारी को राज्यपाल संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पत्र के माध्यम से ज्ञात कराना चाहते हैं कि प्रदेश ही नहीं, देश भर के समाचार पत्र उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था की असलियत और उनके शासन की निरंकुश पुलिस के कारनामों से भरे पड़े हैं। आज हमारे माननीय प्रदेश प्रभारी और सांसद जी संजय सिंह से हम लोग कन्नौज में जो उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जो दलित उत्पीड़न हो रहा है उससे संबंधित ज्ञापन देने आए थे डीएम साहब को। हमारी पूरी टीम आम आदमी पार्टी की, जो उत्तर प्रदेश में एक सरकार चल रही बीजेपी की, एक विशेष जाति की सरकार चल रही है। इसमें अन्य जो जातियां हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, यादव हो और भी कोई हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि तमाम हालिया और पूर्व से लंबित दलित उत्पीड़न के मामलों की उच्च स्तरीय जांच की जाए। इन जांचों की प्रगति से जनता को अवगत कराया जाए और ऐसे सभी मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद साजिद खान ने कन्नौज जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में व्यापार मंडल की ओर से 3 मुख्य मुद्दों का जिक्र किया गया। जनपद के डीएम को ज्ञापन सौंपते वक्त उत्तर प्रदेश प्रांतीय व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष समेत मंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे, जिनमें जावेद खान, नूर आलम, शाहिद खान, मनोज पाल, साहिल खान, रामू यादव, अंकित कुमार, सुनील दोहरे, विमल कुमार व सद्दाम मिर्जा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। द पंजौरा न्यूज़ के लिए कन्नौज से मुजाहिद मजीदी की रिपोर्ट। ये नारेबाजी नहीं बल्कि पुकार है। ये पुकार है गरीब लाचार अभिभावकों की। ये अभिभावक परेशान हैं, इसलिए सड़कों पर उतरे हैं। महीनों से प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन गहरी नींद से नहीं जागा। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से हैं। हम लोग पिछले मई महीने से आज तक लगातार बहुत सारे धरना प्रदर्शन, मेमोरेंडम, ज्ञापन दे रहे हैं अभिभावकों की समस्या को लेकर के। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते मध्यम वर्ग और व्यापारियों की हालत बहुत ही ख़राब है। वो आज फीस देने की स्थिति में नहीं है। हम लोग स्कूल से डिमांड कर रहे हैं कि वो अप्रैल, मई और जून की फ़ीस ना लें। उसके बाद जो भी उनको आगे जितने दिन ऑनलाइन क्लासेस चले उन दिनों की वो ऑनलाइन क्लास के आधार में फ़ीस लें। अभिभावक वेलफेयर एसोसिएशन और अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक महासंघ चैरिटेबल एंड एजुकेशन के सदस्य जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के फोटो पर नाक रगड़कर फीस माफ करने की बात कही। अखिल भारतीय पीड़ित अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा होने के नाते हम लोगों द्वारा कई माह पूर्व से लगातार ज्ञापन, धरना, प्रदर्शन कर रहे थे। आज हम लोगों द्वारा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए रामधुन के माध्यम से हम लोगों ने जिला प्रशासन, योगी जी और मोदी जी के सामने हमने नाक रगड़ करके अंतिम बार जो है इनसे याचना करी है। अब हमने ये चेतावनी दी है कि रण नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। कि अगर अब भी आज हम लोगों को प्रदर्शन को देखते हुए ऊपर वाले ने यहाँ पर बारिश कर दी, ऊपर वाला रोने लगा है, परंतु जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक जागृत नहीं हुई है। सरकार चाहती है कि हम सरकार ऐसा काम कर रही है कि हमको जो है अपने वोट की ताकत से इनको बदलना होगा। स्कूल अपनी मनमानी पर आए हुए हैं। आज भी ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फुल चार्ज कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि फीस माफ नहीं की गई तो जबरदस्त प्रदर्शन होगा। जब तक इस मुद्दे का हल नहीं निकलता तब तक किसी भी बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस ना रोकी जाएं, जैसा कि उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया है। द पंजौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से शिवा कुमार की रिपोर्ट। कानपुर में रहने वाले अगर एटीएम से पैसे निकालने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा ना हो कि जिस एटीएम मशीन का आप प्रयोग करने वाले हैं उस मशीन में फ्रॉड करने वाली डिवाइस और मिनी कैमरा लगा हो। ढक्कन तो मैंने निकाल दिया, सिर्फ भैया ने खींच के, और मैंने उंगली लगाई तो उसमें पूरा कैमरा था, मेमोरी कार्ड थी, सब कुछ था। देखने में क्या पता, क्या लग रहा है कि क्यों लगाया गया होगा, क्या पता देखने तो इंफॉर्मेशन पूरी आपकी जो एटीएम की है वो पूरा एटीएम नंबर और जो पिन नंबर सब आ सकता है। कानपुर के स्वरूप नगर में रहने वाला युवक क्षेत्र में लगे ICICI बैंक की एटीएम मशीन पर गए। वहां पहुंचकर युवक ने जैसे ही रकम निकालने के प्रोसीजर को पूरा किया, वैसे ही पैसे ना निकलने पर युवक को शक हुआ। हम आए तो एक भैया है वो ट्रांजैक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ पे हाथ लगा के करना, तो मैंने इसमें कार्ड डाला, कार्ड फंसा तो मैंने कार्ड खींचा, उन्होंने ये निकाला तो फिर हम लोगों को समझ आ गया, फिर हमने ट्रांजैक्शन रोक दिया, फिर यहाँ पे चाबी डाली तो ये भी निकल आया। ये कहाँ का एटीएम है और कौन सा एटीएम है? ये स्वरूप नगर का है, ICICI बैंक का। युवक ने पुलिस को इसकी सूचना स्वरूप नगर थाने में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब जांच की तो एटीएम मशीन में एक डिवाइस चिप लगी हुई थी, साथ ही एक मिनी कैमरा भी लगा हुआ था। मुझे यहाँ पे सूचना मिली है, मेरे वार्ड क्षेत्र में आता है, मैं भाजपा का जिले का मंत्री हूँ। मेरे कुछ लोग, क्षेत्रीय लोग आए थे यहाँ पे पैसे निकालने, इनके मार्फत मुझे यहाँ पे सूचना मिली कि यहाँ पे एक कैमरा टाइप का, चिप टाइप का कार्ड कुछ लगाया गया है, यहाँ पकड़ा गया है। तो मैं यहाँ पे मौके पे आया, आधे घंटा हो चुका है। यहाँ पे मैंने क्षेत्रीय इंस्पेक्टर को सूचना दे दी है, चौकी इंचार्ज साहब को कई लोगों ने फ़ोन मिलाया तो उठा नहीं, अभी तक मौजूदा कोई नहीं आया है। पुलिस ने एटीएम मशीन एक्सपर्ट को बुलाया और मशीन को खुलवाकर डिवाइस चिप व मिनी कैमरे को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। द पंजौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान में हम सभी की भागीदारी है, लेकिन भागीदारी है गंदगी फैलाने में, ना कि सफाई रखने में। करोड़ों की लागत से कानपुर की नवीन मार्केट का सुंदरीकरण किया गया, लेकिन आलम यह है कि ये पॉश मार्केट गंदगी का ढेर बन गया है। नवीन मार्केट का दुकानदार हूँ और मार्केट की जो है मेरे उमा वस्त्रागार के नाम से यहाँ फर्म है, परंतु यहाँ की एक दुर्भाग्य है कि इतनी गंदगी, कभी जो महानगर का महा मार्केट कहा जाता था, आज महानरक होकर रह गया है। ना तो यहाँ पर बाथरूम की सफाई है, ना सड़कों की स्थिति दयनीय है। और परिवर्तन आया तो सोचा था कुछ परिवर्तन होगा, उसकी जगह ये जो है बिल्कुल विकराल रूप धारण कर लिया है। क्योंकि कस्टमर आए दिन आता कि क्या छी इतनी गंदगी, हमको उम्मीद नहीं थी कि नवीन मार्केट इतना गंदा होगा। पर हम लोगों का क्या करें, यहाँ पर कोई भी चीज़ की दुर्व्यवस्था है। इस मार्केट में बहुत से लोग अपनी ज़रूरत का सामान लेने आते हैं, लेकिन यहाँ की गंदगी को देखकर अब लगता है कि बहुत जल्द इस मार्केट में ग्राहक का आना बंद हो जाएगा और फिर से ये मार्केट पहले जैसी हो जाएगी। अभी हम लोग अभी स्टार्टिंग जब हम लोग आए तब तो यहाँ बड़ा अच्छा, कहीं कोई व्हीकल नहीं था, बड़ा साफ सफाई था। लेकिन अब इस बार जब आए, अभी हम लोग 3-4 महीने बाद आए हैं, तब इस बार तो काफ़ी गंदगी भी दिख रही है और यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड एरिया भी है। उस समय पूरा ये एरिया पूरा खाली था और कहीं कोई गंदगी नहीं थी। इस बार तो जैसे आए भी देख रहे हैं कि कहीं कोई गार्बेज का, कहीं वेस्टेज का, कहीं डिस्कार्ड करने कहीं कोई जगह दिख रही है, कहीं ऐसा डस्टबिन वगैरह भी कोई खास नहीं दिख रहा। हर जगह जैसे ये वेंडर्स वगैरह जगह जगह ये लोग खड़े हुए हैं। पहले इतनी ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं थी, तो हमारे एनवायरमेंटल सैनिटेशन के लिए तो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसमें तो ध्यान देना ही होगा। मार्केट में आने वाले ग्राहक तो परेशान हैं ही, उनके साथ यहाँ के दुकानदारों को भी इस गंदगी को झेलना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि इस मार्केट के पदाधिकारियों को अपनी नेतागिरी चमकाने से फुर्सत नहीं है। आपसी गुटबाजी के चलते यहाँ पर ये गंदगी रहती है और कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। नई मार्केट में इतना गंदगी फैल रही है, एक महीने में सफाई हो रही, अभियान हो रहा है, कुछ नहीं। मैंने यहाँ मेयर साहब से भी बात की थी, उन्होंने ये 2 दिन जमादार भेजे, उन्होंने कूड़ा नहीं उठवाया, सिर्फ सफाई ऐसे झाड़ू उल्टी थी लगा के चले गए। और कूड़ा इतना इकट्ठा है, देखिए आपके सामने कितना कूड़ा इकट्ठा है मार्केट में। पूरी मार्केट में इतनी गंदगी फैली हुई है, कुछ कहने में प्रदूषण है। बाथरूम तक यहाँ की टॉयलेट बंद है कि आदमी टॉयलेट जाने में इतनी परेशानी हो रही है। टॉयलेट आदमी 1 किलोमीटर दूर जा रहा है टॉयलेट करने, वहाँ पे भी इतनी बदबू भरी हुई है, कुछ कहने की बात नहीं। मार्केट के कोई भी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। दुकानदारों का कहना है कि पहले यहाँ पर परिवर्तन नामक कंपनी को साफ सफाई का काम दिया गया था, लेकिन अब उनको हटाकर साफ सफाई का काम नगर निगम के हाथ में चला गया है। अब देखना ये है कि नगर निगम कब नींद से जागता है और अपने कर्तव्य का निर्वाहन करता है। इस तरह से गंदगी फैलती रही तो मोदी जी का स्वच्छ भारत का सपना अधूरा रह जाएगा। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के चकेरी थाने में गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हेमंत मोहन पहुंचे। डॉक्टर हेमंत मोहन शहर के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। वहां उन्होंने पुलिसकर्मियों को कोरोना से लड़ने के तरीके बताए। साथ ही हेमंत मोहन ने 200 पुलिसकर्मियों को निःशुल्क दवाइयां बांटी ताकि पुलिसकर्मियों की इम्यूनिटी बढ़ सके। आपको बता दें कि कोरोना काल में डॉक्टर हेमंत मोहन लाखों रुपए की निःशुल्क दवाइयां बांट चुके हैं। द पंचौरा न्यूज़ सिर्फ यही कह सकता है कि ऐसे जज्बे को सलाम। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र के मवई भच्चन गांव में रहने वाले राजेंद्र सिंह चौहान की पत्नी पिछले 3 सालों से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। जब घर के सभी लोग अपने अपने कामों पर गए हुए थे, तभी महिला ने अपने घर में खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग जब उनके घर पर पहुंचे तो देखा कि महिला का शव खून से लथपथ पड़ा था। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी उनके परिजनों और पुलिस को दी। प्रथम दृष्टया जो परिस्थितियां हैं और जो परिजन बता रहे हैं कि महिला अवसादग्रस्त थी। कानपुर के एक अच्छे मनोचिकित्सक से उनका इलाज भी चल रहा था और डिप्रेशन में थी, इस वजह से परिजन बता है कि आत्महत्या है। बाकी हम अपने दृष्टिकोण से सारे बिंदुओं पर कार्रवाई कर रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी मिलते ही कुछ देर बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामले की पूरी जांच की जा रही है। वहीं मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। द पंचौरा न्यूज़ के लिए कानपुर से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।
हरदोई में हो रही हत्याओं से ग्रामीणों का दिल दहल गया है। हरदोई जिले में 24 घंटे के अंदर 5वीं हत्या हुई है। कल तड़ियावा थाना क्षेत्र के आश्रम संचालक हीरा दास और उनके परिजनों की हत्या कर दी गई। उसके बाद महिला की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और 24 घंटे के अंदर ही देहात कोतवाली इलाके पोहकरपुरवा का मामला सामने आया है। मक्के के खेत में गुमशुदा युवक का शव मिला है। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। हत्या का शक जताया जा रहा है। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के बिलग्राम मल्लावा कटरी क्षेत्र में रामगंगा नदी से बाढ़ का कहर जारी है। दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। वहीं कई घर नदी की कटान में समा गए हैं। समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड पूर्व जिला अध्यक्ष राम ज्ञान गुप्ता ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को लंच पैकेट बांटे। छिबरामऊ कटरी में गंगा जी के जस्ट बगल में ये गांव है। कटान से आप देख सकते हैं इन लोगों का मकान गंगा जी में बह गया है। कुछ ईंटें ला पाए हैं, ये ईंटें हैं। ये बूढ़ी माता जी खड़ी हैं, इस चूल्हे पे खाना बना रही हैं। सब लकड़ियां गीली हैं। ये लोग कैसे खाना बनाते हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। आज तक शासन प्रशासन की तरफ को कोई भी राहत नहीं मिली है। आज हम समाजवादी लोग आए हैं, इनको खाना भोजन दे रहे हैं और राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित इलाकों का कुछ दिन पहले ही डीएम अविनाश कुमार ने निरीक्षण किया था। सुविधाओं को लेकर डीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे, लेकिन अभी भी बाढ़ से प्रभावित लोग परेशान हैं। मल्लावा विधानसभा के कटरी, छिबरामऊ, बिछुइया, शेखनपुरवा, चिरजूपुरवा आदि दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के डीएम अविनाश कुमार ने संडीला ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया। मनरेगा कार्य व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत खंड विकास अधिकारी को कार्य में तेजी लाने के कड़े निर्देश दिए गए। ये शासन के निर्देश हैं कि सभी जिलाधिकारी रोज़ 10 से 11 कम से कम एक अपने अधीन कार्यालयों का निरीक्षण करें। उसी के क्रम में यहाँ पे आज ब्लॉक संडीला का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हमने सभी तरीके की चीज़ें देखी, जो भी ब्लॉक पे कार्य होते हैं, जैसे केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी प्रगति, जो प्रगति फाइलों पे है और जो प्रगति ऑनलाइन दिख रही है उसमें कोई गैप तो नहीं है। और ऑनलाइन में जो जैसे मनरेगा के कार्य हैं तो उसमें पहले की फ़ोटो और बाद की फ़ोटो लगाई जाती है, उसका सत्यापन ऑनलाइन मतलब साइट पे जा के मैंने स्वयं किया। डीएम द्वारा ब्लॉक परिसर से लेकर सरकारी अभिलेखों की भी समीक्षा की गई। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि कार्य में शिथिलता बरतने पर कार्यवाही की जाएगी। द पंचौरा न्यूज के लिए हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।